शादी से पहले सेक्स। तो आज का ये टॉपिक शादी से पहले सेक्स बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर टीनेज हर जंगर के अंदर ऐसा माइंड में आता रहता है भी शादी से पहले सेक्स करें कि ना करें। तो सबसे पहले ये एक सिख होने के नाते हमारे सिख समाज में जितने भी सिख गुरु हुए हैं 10 सिख गुरु हुए हैं और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जितने भक्त हुए हैं तो उन सभी का जीवन चरित्र ऐसा नहीं था, बिल्कुल इसके आसपास भी नहीं था। और सिख धर्म के अंदर इस चीज़ की मनाही की गई है शादी से पहले सेक्स की। प्रमाण है कि शादी के बाद जितना कुछ करना है अपने हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको एक पाप माना गया। अब इसका तर्क भी है, जो लोग कहते हैं कि ये बनी बनाई बातें हैं, कोई तर्क पेश किया जाए। तर्क इसका ये है भी जब सिख धर्म के अंदर शादी होती है सिख रीति रिवाजों के अनुसार तो गुरुद्वारा साहब में फेरे लिए जाते हैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे और 4 लामों का पाठ होता है कि आज हम जिंदगी का पहला अध्याय पति और पत्नी के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरी पति है, ये मेरा पति है, ये पत्नी है। इसको लेके ज़िंदगी का पहला दिन शुरू करने जा रहे हैं और गुरु ग्रंथ साहब से उसकी मंजूरी मांगी जाती है। तो आप समझिए, अगर आपने शादी से पहले ही सेक्स कर चुके हैं तो आप मंजूरी किस चीज़ की ले रहे हैं? आप तो शादी से पहले ही पति और पत्नी बन चुके हैं, चाहे एक दूसरे के या किसी और के बन चुके हैं। तो फिर तो ये एक नौटंकी होगी ना, एक परंपरा होगी। और परंपरा में तो सिख धर्म कभी विश्वास रखता ही नहीं है, क्योंकि सिख धर्म में भी जो चीज़ की जाती है हठ से की जाती है और पखंड तो सिख धर्म में बिल्कुल भी कबूल नहीं है। जैसे कोई अंबर शक लेता है और फिर उसके बाद ऐब करे तो वो पखंडी ही कहलाएगा, अमृतधारी नहीं कहलाएगा वो। तो यही एक पखंड हो जाता है फिर वो, जिस चीज़ में गुरु की मंजूरी ना हो। गुरु की मंजूरी सिख के लिए सबसे ज़रूरी होती है, और जो काम हमने बिना मंजूरी के गुरु की मंजूरी के बगैर कर लिया है तो पाप ही है। यह है सिख धर्म का पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरे भी जितने धर्म हैं, जैसे सनातन धर्म हिंदू मत है, तो इसमें भी इन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया हुआ है। तो हिंदू धर्म के अंदर तो विवाहों की श्रेणियाँ भी बनाई हुई हैं और शादी के बगैर जो अगर पति पत्नी सेक्स करते हैं उसके बाद मैरिज करते हैं तो उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। और गंधर्व विवाह को नीच कुल का विवाह कहते हैं, अच्छा नहीं माना जाता। और हमारे ईसाई मत में भी इसको बुरा मानते हैं, वर्जिनिटी पे जोर दिया जाता है। अब आता है आज की यंग जनरेशन अगर कहेगी कि वो तो पुराना टाइम था, ये पुराने लोग थे, आजकल मॉडर्न टाइम है, उनको नहीं पता था, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि सिख गुरु हो गए और जितने भी ऋषि मुनि हुए वो अब मॉडर्न भी थे और प्राचीन भी थे, क्योंकि उनको भूत भविष्य वर्तमान सभी चीज़ों का ज्ञान था। और हमें कितना ज्ञान है, हमें तो कल का भी ज्ञान नहीं होता। तो ये तो पॉइंट ऑफ व्यू उनका कैंसिल ही हो गया। उन्होंने जो बातें की हैं सारा कुछ देख के ही समझाई हैं और देख के कही गई हैं। और इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है भी, अगर आपने शादी से पहले सेक्स किया है, चाहे हस्बैंड वाइफ ने आपस में किया है या उससे पहले किसी और के साथ किया है, तो जो उनकी बॉन्डिंग होती है ना वो उतनी बन नहीं पाती आपस में। क्या होता है बॉन्डिंग में? सेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, जैसे पत्नी फर्स्ट नाइट को आती है पति के पास, पति पत्नी के साथ फर्स्ट नाइट आता है, सेक्चुअल एक्ट होता है। तो धीरे धीरे उस सेक्चुअल एक्ट से बॉन्डिंग बन जाती है, प्यार का स्थान आ जाता है और वो केमिकल बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है जो सारी उम्र चलती है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन उस बॉन्डिंग के सहारे सारा कुछ चलता रहता है। अब हमने अगर शादी से पहले ही हमने सारा कुछ कर लिया तो वो केमिकल बॉन्डिंग तो स्टैब्लिश नहीं होगी, तो वो फिजिकल रिलेशन ही रहेगा। तो उसमें आने वाली लाइफ में बहुत काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और सेकंड पॉइंट है इसका, आजकल STI और एड्स वगैरह भी बहुत हो रहे हैं। तो इनके होने का रीज़न क्या है? यंग जनरेशन होती है, टीनेज। पहली बात तो उनको सेक्चुअल एक्टिविटी की इतनी नॉलेज नहीं होती, प्रोटेक्टिव मेथड और STI वगैरह के बारे में। दूसरा, अगर नॉलेज भी होती है तो केयरलेस होता है इस टाइम पे आदमी, वो इन चीज़ों की इतनी परवाह नहीं करता। तो उससे क्या इन्फेक्शन हो जाते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, जो लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क है। और थर्ड पॉइंट होता है इसका, टीनेज हमारे लिए किस चीज़ के लिए है?
टीनेज है हमारे लिए भी हमारा लाइफ में कोई एम हो, हम अर्निंग कर सकें, कोई हमारी गुड जॉब हो जहाँ हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, लाइफ में सक्सेसफुल बन सकें। अब अगर हमने टीनेज में यही एक्टिविटी की, सेक्सुअल की तरफ ही हमारा ध्यान रहा, सेक्स किया ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा माइंड इस तरफ ही चला जाएगा, और जिधर आदमी का माइंड जाता है उधर आप सभी को पता है आदमी भी उसी तरफ चल पड़ता है। और उसका जो क्या होता है, स्टडी का, लाइफ का जो भी उसका एम होता है, उसका बैंड बज जाता है, वो फिर आदमी सी लाइक रह जाता है, नॉर्मल सी लाइफ हो जाती है। जो उसने सोचा होता है, जो उसके पेरेंट्स सोचते हैं अभी हमारा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा, या हमारी बेटी बड़ी होकर ये करेगी वो करेगी, वो क्या करना है उसने, वो सारा काम तो फेल हो जाता है, वो तो सिर्फ इसी के लायक रह जाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के लायक। और दूसरी, ये सेक्सुअल एक्टिविटी भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, जब आपका मैरिज होगी तब आप देखेंगे कि ये तो रूटीन का काम है। 25-30 के बाद जब आपने मैरिज कराई तो नॉर्मल चीज़ है जी। लेकिन क्या है, जब आप टीनेज थे तो इस चीज़ के पीछे आपने अपना वैल्यूएबल टाइम, जो कभी वापस नहीं आ सकता, जिसमें आप पता नहीं क्या से क्या हासिल कर लेते, वो तो आपने वेस्ट कर दिया ना, और वो वेस्ट हो गया आपकी